हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते श्रीमते रामानंदाचार्याय। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीनो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लखेउ प्रगटेउ सप्त जहाज। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। राम राम सभी को। भगवान की अत्यंत करुणा, कृपा और अनुकंपा से और राम जी के आशीर्वाद से और उनके अथक प्रयास से ही आज हम ये संक्षेप में 13वें अध्याय को समझेंगे। भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी का यथा योग्य विवेचना करना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन राम जी की कृपा से और राम सुखदास महाराज जी की विवेचना जो कुछ पढ़ी है और जो कुछ समझी है, बस मैं वही समझाने का प्रयास करूंगा। तो 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन जी ने भगवान जी से पूछा कि सगुण साकार की उपासना करने वाले और निर्गुण निराकार अक्षर अव्यक्त निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान ने उत्तर में कहा कि उनकी उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं। और आगे कहते हैं भगवान के जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं कि परंतु उसमें देह अभिमान की जो बाधा है, वो आने से उनकी जो उपासना है वे बड़ी कठिन हो जाती है। और ऐसा कहकर भगवान विस्तार से वहां पर सगुण साकार की उपासना को विस्तार से समझाते हैं। और अब यहाँ पर भगवान निर्गुण निराकार की उपासना करने के लिए जो मुख्य बाधा है देह अभिमान यहाँ पर इस शरीर से है, इस शरीर के साथ जो अभिमान है उस बाधा को दूर करने के लिए भगवान ये 13वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक का प्रकरण आरंभ करते हैं। इस अध्याय का पहला ही श्लोक श्री भगवान उवाच है। तो श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो यहाँ पर श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। इसको इस तरह से समझे हम कि जैसे हम किसी वस्तु को अगर कहे कि यह कलम है, यह पशु है, यह पक्षी है, तो हम यह कहकर संबोधित करके उस चीज को उस रूप से समझते हैं और जानने का उसे जानते हैं, यह रूप से जानते हैं। ठीक वैसे ही भगवान ने इसी पहले श्लोक में इदम शब्द का प्रयोग करके यह शरीर बताया। यह शरीर बताकर ही ये उससे पृथक है। जैसे हम कहते हैं कि यह पेंसिल है, यह कलम है, ऐसे कहकर उसे पृथक समझाया कि यह शरीर है, यह करके हमें
कहकर बताया है। सबसे पहले भगवान यहाँ पर क्षेत्र के बारे में समझाते हैं। तो मुख्य रूप से पहले भगवान इस प्रकरण में इन चार वस्तुओं के बारे में, इन चार चीजों के बारे में हमें समझाते हैं: क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्षेत्र, तो क्षेत्र भगवान इस शरीर को कहते हैं। और अभी यह क्षेत्र अलग अलग 24 तत्वों से बना है। तो उसे जानने के लिए हम ये देखते हैं कि यह शरीर जो है, यह तीन, हमारा जो शरीर है वह तीन प्रकार का है। वह स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है और कारण शरीर होता है। अब स्थूल शरीर, जो शरीर हमें दिखता है, उसे अन्नमय कोश भी कहते हैं, क्योंकि यह अन्न, हम यह शरीर को जीने के लिए, जीवित रहने के लिए अन्न की जरूरत होती है, इसीलिए उसे अन्नमय कोश भी कहते हैं। तो यह जो स्थूल शरीर जो हमें दिखता है वह 5 तत्वों से बना है। वह 5 तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, जिसे पंच महाभूत भी कहते हैं। तो 5 तत्व ये। फिर उसके बाद आता है सूक्ष्म शरीर, जो शरीर हम देख नहीं पाते हैं। ये शरीर जो है कुल मिलाकर 17 तत्वों से बना है। इसमें जो है 5 ज्ञानेंद्रिया है। ज्ञानेंद्रिया आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, और 5 कर्मेंद्रिया, हाथ, पैर, मुख, मल मूत्र त्याग करने की इंद्रिया, और 5 जो है ज्ञानेंद्रिय के विषय, जो कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। फिर एक मन, जो कि चित्त है, चित्त भी कहते हैं उसे, और एक बुद्धि। सो कुल मिलाकर यहाँ पर ये 17 तत्वों से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। अभी इसी सूक्ष्म शरीर में प्राणों की प्रधानता को लेकर इसे प्राणमय कोश भी कहते हैं, और मन की प्रधानता को लेकर इसे मनोमय कोश भी कहते हैं, और बुद्धि की प्रधानता को लेकर इसे विज्ञानमय कोश भी कहते हैं। तीसरा शरीर जो है वह है कारण शरीर। कारण शरीर, इसे यह अज्ञान, जो हमारा जो अज्ञान है, स्वभाव, आदत, इसको कारण शरीर कहते हैं। इस कारण शरीर को आनंदमय कोश भी कहते हैं। अब इसे समझने के लिए हम ये देखें कि शरीर की 3 अवस्थाएं होती है: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। तो जागृत अवस्था जो है वह स्थूल शरीर की होती है। स्थूल शरीर जो हमने यहाँ देखा कि जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से, इन 5 महाभूतों से बना है। तो जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता होती है। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर की, जो कि 17 तत्वों से बना है। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर भी रहता है और कारण शरीर भी रहता है। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर की प्रधानता होती है, और सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर की, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था के अंदर हमें जागृत और क्षमा कीजिएगा, स्वप्न अवस्था में हमें सुख और दुख की तो अनुभूति होती है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में जब यह शरीर की अवस्था जो होती है उसमें हमें दुख की अनुभूति नहीं होती, वहां सिर्फ सुख ही होता है। इसीलिए इसे आनंदमय कोश भी कहते हैं। और 2 और तत्व हैं, जिसे कहते हैं अहंकार, अहम भाव, और अंतिम है प्रकृति। तो इस तरह ये जो क्षेत्र है, जो ये शरीर है, ये शरीर इन 24 तत्वों से बना है। और आगे हम देखेंगे कि भगवान फिर इस क्षेत्र में कुछ विकार होते हैं। उन विकारों के वजह से हम इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं। वे विकार, ये सब प्रकृति से ही ये विकार बनते हैं। अब वे 7 विकार क्या है? 7 विकार भगवान बताते हैं कि सबसे जो पहले भगवान ने जिसको बताया है वो है इच्छा। ये हमारा सबसे मूल विकार है, क्योंकि सभी इस मनुष्य शरीर में सभी चीजें इच्छाएं से ही होती है।
मुझे कभी ये करने की इच्छा हुई, कभी वो करने की इच्छा हुई, कभी ये लेने की इच्छा हुई, वही इच्छा ही हमें कर्म बंधन में बांधती है। दूसरा जो विकार इस शरीर में होता है वह द्वेष, क्रोध। द्वेष को हम क्रोध ही लेना चाहिए हमें। और सुख, अनुकूलता, और जब कोई हमें अनुकूल स्थिति हमें हमारे इस शरीर को मिल जाती है तो हमें उससे सुख की अनुभूति होती है। तो वह भी विकार ही है, इस शरीर का विकार है। दुख, कोई प्रतिकूलता स्थिति अगर हो जाए इस शरीर में जो हमें अच्छा ना लगता हो तो उससे दुख का विकार पैदा हो जाता है। और शरीर, संगात, इस शरीर, ये जो 24 तत्वों वाला जो है यह भी अपने आप में एक विकार है। और फिर उसके बाद है चेतना, प्राण शक्ति, और फिर अंत में है धृति, धारण शक्ति। कभी हम अपने धारण शक्ति को कभी हम ये चीज धारण करते हैं, कभी वो चीज धारण करता है, कभी हमारी धारणा बढ़ जाती, कोई अच्छी स्थिति आ जाती है तो हमारी धारणा अच्छी हो जाती है। इस तरह से ये धृति भी ये जो हम स्थिर नहीं रहते, यह धारणा जो है वह स्थिर नहीं रहती, यह भी एक इस शरीर का विकार है। तो इस तरह से भगवान ये हमें बताते हैं कि क्षेत्र जो है, इन कुल मिला के ये जो पहले हमने 24 तत्व देखे, 24 तत्व और 7 ये, तो कुल मिला के ये जो क्षेत्र की जब भगवान बात करते हैं तो एक क्षेत्र कुल मिला के ये 31 तत्वों का बना ये जो शरीर है, इसे भगवान ने क्षेत्र बताया, इस शरीर को। फिर भगवान हमें क्षेत्रज्ञ के बारे में बताते हैं कि क्षेत्रज्ञ यहाँ पर हमें ये जो हमारे शरीर में जो आत्मा है, परमात्मा है, आत्मा को भगवान ने क्षेत्रज्ञ बताया है। अब इस क्षेत्रज्ञ, तो अब हम इस क्षेत्रज्ञ को जानेंगे कैसे? तो फिर भगवान ने हमारे पास ये 21 तत्वों वाला शरीर है और क्षेत्रज्ञ भगवान ने आत्मा परमात्मा को बताया, लेकिन हमें उस क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए भगवान ने तीसरे चीज का वर्णन किया जिसे ज्ञान कहा। तो भगवान ने इसे कहा कि ये ज्ञान के साधन है, इन ज्ञान के साधनों से हम क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को अच्छे से समझ सकते हैं। अब भगवान ने ये ज्ञान दिया तो ये ज्ञान कोई धन कमाने के लिए कि इस ज्ञान का उपयोग करे, क्या ये ज्ञान हमें कोई भोग करने के लिए नहीं दिया, या क्या ये ज्ञान हमें बंधन करने के लिए दिया है? नहीं, ये ज्ञान हमें ना तो धन, न भोग, न बंधन करने के लिए दिया है। ये ज्ञान भगवान हमें इसलिए दे रहे हैं ताकि हम इस आत्मा परमात्मा को समझ सके। तो आगे भगवान 20 साधनों की ज्ञान समझाते हैं, जिसमें 7 से 11 श्लोक तक भगवान इसको विस्तार से समझाते हैं। तो हम इसमें से ये देखते हैं कि जो सबसे पहला है अमानित्वम, अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, ये पहला ज्ञान का साधन है। दूसरा है दिखावटीपन न होना। तीसरा अहिंसा, अहिंसा जैसे कि मन, वाणी, शरीर से किसी को दुख न देना, यही अहिंसा है। क्षमा, अपने से छोटे बड़े को कुछ गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना, ये क्षमाशील होना। और सहना, ये भगवान बताते हैं कि ये भी एक साधन है, हमें सहनशील होना। फिर बताते हैं सरलता, हमारे स्वभाव में सरलता होनी चाहिए। और फिर बताते हैं गुरु की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। फिर बाहर और भीतरी की शुद्धि और स्थिरता, मन का वश में होना, मन यहाँ वहाँ ना भटक जाए। कभी मन को ये अच्छा लगा, मन को जब हम कभी कुछ इच्छा करते हैं तो मन हमारे समक्ष 5-6 वस्तुएं, ऑप्शंस रख देता है कि मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है।
तो मन को वश में रखना कि अगर मुझे कुछ एक वस्तु चाहिए तो उस एक वस्तु से संतुष्ट रहना और वह सब जगह न भागे, किसी एक दिशा में रहे। तो मन को वश में होना और इंद्रियों के विषयों में वैराग्य होना। अब इंद्रियां जैसे कि हमारी आंख, कान, वह सब आंख सब कुछ देख सकती है, लेकिन हमें वही देखना चाहिए जो उपयुक्त है, जो हमें देखना चाहिए। तो इस तरह से इंद्रियों के विषयों में वैराग्य होना और अहंकार का भी न होना। इस शरीर को लेके हमें अहंकार होता है कि हम ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं यह शरीर कर रहा है, और कुछ चीज मिलने पर हमें उसका अहंकार हो जाना कि ये मैंने किया है, तो उसका भी अहंकार, अहमता का भाव न होना। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप से दोषों को बार बार देखना। यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि जैसे कि हम इसे इस तरह से ला सकते हैं कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि है, ये 4 अवस्था है इस शरीर की। उसमें दोषों को देखना है कि ये मेरा ये शरीर जो इन तत्वों से बना है, यह एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। और जो लोग, जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर देखें कि कोई राजा महाराजा जिनके पास बहुत धन है, तो अगर हम उससे देखें कि उनके पास धन था, लेकिन अंत में क्या वो अपना धन उनके साथ ले गए? अंत में इस शरीर को नष्ट होना ही है। जो इसकी मूल प्रकृति है, यह नाशवान है, यह प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है। इस तरह हमें इन सब व्याधियों में दुख रूप का, दोषों का बार बार उनको देखना। आसक्ति से रहित होना, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति में उससे घुल मिल न जाना कि मुझे यही परिस्थिति अच्छी लगती है और ये अच्छी नहीं लगती है। जो भी परिस्थिति आए उसे उसी परिस्थिति में रहकर उससे आगे निकलना, उससे आसक्त न रहना। फिर आगे भगवान बताते हैं, पुत्र, स्त्री, घर आदि में एकात्मता, घनिष्ठ संबंध न होना। हमें उसे ये इस तरह से लेना चाहिए कि हम इस जन्म में जब हमारे जो पुत्र है, पुत्री है, पति पत्नी, ये जो संबंध है, हमें इसे संबंध के रूप तक और हमारा उससे हाँ, हमें उसे निभाने के लिए हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं, वह हमें करने के लिए उसको उस तरीके से लेना चाहिए, न कि उसके साथ घनिष्ठ संबंध न रख के उसके साथ जुड़ नहीं जाना चाहिए, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं, अनुकूलता, प्रतिकूलता प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। कभी अनुकूल परिस्थिति आ गई तो हम बहुत खुश हो गए, कुछ प्रतिकूल स्थिति आ गई तो हम दोष देने लग गए कि मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं था, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो उन स्थितियों के अंदर हमारा मन ऊपर नीचे हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि उस स्थिति में, अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति में, अपने चित्त को नित्य सम रखना। जब अनुकूल स्थिति आ जाए तब ज्यादा हर्षित नहीं होना, और प्रतिकूल स्थिति में हमें नीचे नहीं गिर जाना है, हमें उस हमारे चित्त को नित्य सम रखना। फिर आगे भगवान कहते हैं, मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना। अनन्य योग द्वारा भगवान ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ भगवान के द्वारा ही हमें जो ये ज्ञान है वह उससे मिलेगा, और वह उस ज्ञान से भगवान पर ही आश्रित रहकर मैं उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसा भगवान के साथ संबंध रखकर, ऐसा उनके साथ अनन्य योग के द्वारा ही। और अव्यभिचारिणी भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति के वे उनके साथ उनके साथ ही मेरा संबंध है और बाकी किसी के साथ मेरा संबंध नहीं है। ऐसा संबंध, ऐसी भक्ति उनके साथ रखना, इसे भगवान यहाँ पे व्यभिचारिणी भक्ति कह रहे हैं। और एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना। एकांत स्थान में
रहने का स्वभाव यहाँ पर हमें इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि हमें सब छोड़ छाड़ के एक वन में चले जाए और वहां पर ही हमें एकांत में स्थित। भगवान यहाँ पर हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम यहाँ पर आए हैं, हम संसार के साथ जुड़े हैं, तो इसमें यहीं पर रहकर इसको ज्ञान से सही तरीके से समझकर, न इसके साथ अज्ञान को प्रधानता को देकर, उसे न समझकर इसके साथ जुड़ाव करके उसको न समझकर हम उसे एकांत स्थान में एकांत स्थान में रहने का स्वभाव कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, हमें उसके साथ रहकर ही ये देखना है कि हम किस तरह से अपने आसपास का जो माहौल है उसे ठीक कर हम उसी माहौल में रहकर उस ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो और फिर आगे भगवान बताते हैं कि जन समुदाय में प्रीति का न होना। यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि जन समुदाय में, जैसे कि आजकल हो गया कि व्हाट्सएप हो गया, कि फेसबुक हो गया, कि इन सब के साथ मिलकर हमें ये करना है वो करना है, उनमें ज्यादा रुचि न होना, उसमें बिल्कुल प्रीति न होना उन समुदायों में, और अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना। अब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं कि हमने एक दिन 2 दिन भगवान अध्यात्म ज्ञान को पढ़ लिया और हमें पता चल गया और हमने फिर उसे साइड में रख दिया। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अध्यात्म ज्ञान को नित्य निरंतर उसका चिंतन करते रहना, उसको अपने जीवन में उतारना। यहाँ पर भगवान उस ज्ञान के बारे में कह रहे हैं कि नित्य निरंतर उसका चिंतन करते रहना। और फिर अंत में 20वां साधन भगवान ये कहते हैं कि तत्व ज्ञान से अर्थ रूप में परमात्मा को सब जगह देखना। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आगे भगवान हमें समझाएंगे कि किस तरह से वे सर्वत्र परिपूर्ण है और हमें उसी तत्व ज्ञान से ही परमात्मा को सर्वत्र परिपूर्ण देखना, और उसी तरह से उस ज्ञान उस तरीके से जब हम देखेंगे तब हम वास्तविक ज्ञान लेंगे, ज्ञान को समझेंगे। तो भगवान ने पहले हमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो परमात्मा, जो हमारे शरीर की आत्मा है, जिसे हम परमात्मा भी कह सकते हैं, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ समझाया। और फिर भगवान ने हमें ये समझाया कि ज्ञान, अब ज्ञान से हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को हम समझेंगे। हमने उन ज्ञान के भगवान ने ये 20 साधन बताए। अब भगवान आगे हमें ज्ञेय के बारे में समझाते हैं। ज्ञेय जो उपयोग जो 20 साधन भगवान ने जो बताए, उससे भगवान बता रहे हैं कि उस ज्ञान से जानने के योग्य कौन है। उस ज्ञान से जानने के योग्य या कोई धन या भोग, ये उस ज्ञान से मिलने के बाद हमें वो पता चल जाएगा। भगवान यहाँ पर उस ज्ञान का वो नहीं कह रहे भगवान यहाँ पर, जिसको जानने के लिए वास्तव में ये पूरा ज्ञान बना है। ये जो उपरोक्त 20 साधन भगवान ने बताए, उन साधनों से हम जिसे जान सकते हैं वे और कोई नहीं बल्कि प्रयुक्त भगवान ही है। भगवान कह रहे हैं कि उन ज्ञान से हम भगवान को जान सकते हैं। तो उस ज्ञान से जानने के लिए योग्य सिर्फ भगवान ही है। तो अब यहाँ पर भगवान ज्ञेय जो भगवान है, भगवान तत्व जो परमात्मा तत्व है, उसके बारे में हमें बताते हैं। तो परमात्मा तत्व जो है वो सगुण साकार स्वयं भगवान है, वे परम ब्रह्म है, जिसे हम सत न असत कहा जा सकता है। और भगवान कहते हैं कि वे उसे समझाते हुए कहते हैं कि वे सभी हाथों पैरों और नेत्रों सिरों और कानों मुख वाले हैं, कि उनके कई हाथ है, उनके कई पैर है, कई नेत्र है, कई सिर है, कई कान है, कई मुख है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि अब इस संसार में हम कोई व्यक्ति भगवान को भोग लगा रहा है, तो कोई यहाँ पर
यहाँ पर बैठकर जैसे कि अमेरिका में भोग लगा रहा है, कोई भारत में, कोई इस ब्रह्मांड में, कोई दूसरे ब्रह्मांड में भगवान को बुलाकर भोग उन्हें दे रहा है, लगा रहा है। तो अब भगवान एक ही समय में सब जगह कैसे पहुंचेंगे? इस तरह से भगवान हमें ये समझा रहा है कि वे 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 जैसे हमारा ये शरीर है, जैसे हम सिर्फ इस जगह है, वे इससे ऊपर है। वे इस समय में सभी जगह है। उनके कई हाथ है, कई नेत्र है, कई सिर है। जहां देखो ये उनके हाथ, पैर, नेत्र, सिर, कान और मुख है। तो इस तरह से हमें सर्वत्र हमें वहां यहाँ पर भगवान को ही देखना चाहिए। इंद्रियों के जो विषय है, उनको प्रकाशित करने वाले भगवान हैं। वे आसक्ति से रहित हैं। वे किसी से भी आसक्त नहीं होते। जैसे हमारा ये शरीर है, किसी से आसक्ति कर लेता है, वैसे वे जो तत्व है, परमात्मा तत्व है, वे आसक्ति रहित है। फिर संपूर्ण संसार का वे भरण पोषण करते हैं। वे ही है जो पूरे संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। वे गुणों से रहित है। जैसे कि हमारे इस शरीर को जो प्रकृति से ही जो सतो, तमो और रजोगुण बनते हैं, हम उस गुणों से बंध जाते हैं। वे परमात्मा जो है, वे इन गुणों से रहित है। वे इससे बनने वाले नहीं है। वे संपूर्ण गुणों के भोक्ता है और वे संपूर्ण प्राणियों के भीतर है। सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़े जितने भी जो भी प्राणी हैं, उन सब में वे संपूर्ण प्राणियों के भीतर, चर अचर प्राणी जो चल सकते हैं, जो नहीं चल सकते हैं, जो सभी प्राणियों के रूप में वे ही विद्यमान है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि वे, अगर हम उन्हें समझे तो वे हमसे दूर से दूर है और नजदीक से नजदीक है। इसे समझते हैं कि जैसे कि उदाहरण के तौर पर कि अगर कहीं दूर भगवत गीता लिखा है, तो अगर कोई उसे पढ़ नहीं उसे पता ना हो कि वहां पर क्या लिखा है, या संस्कृत भाषा उसे पता ना हो, संस्कृत में लिखा हो, तो उसे लगेगा कि वहां पे कुछ ऐसे ही कुछ लिखा है, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा। उसी वक्त अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जिसे उसे पढ़ना आता हो, तो वह तुरंत समझ जाएगा कि वह भगवत गीता लिखा है। और अगर कोई तीसरा व्यक्ति है, उसे पता है कि भगवत गीता है और उसने भगवत गीता पढ़ी है और उनके श्लोकों को पढ़ा है, और वह देखते ही उसके मन में भगवत गीता के श्लोक का भाव आने लगेगा। वह भगवान के बारे में चिंतन करने लगेगा और स्वतः भगवान उसके अंदर स्वतः उसके अंदर उसे दिखने लगेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हम ऐसा समझे कि वो दूर से दूर है, अगर हमें पता नहीं है तो वे हमसे दूर से दूर है। लेकिन जब अगर हमें पता है तो वे हमारे नजदीक से नजदीक है, वे हमारे हृदय में ही है, वे हमारे सबसे पास में है। अगर कोई पास में हमारे है, उनके अलावा और कोई नहीं है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं वे दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक है। वे अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जानने में नहीं आते। आज के हमारे इस यंत्र में ऐसे ऐसे यंत्र है कि वे बहुत सारे वायरसेस को और उनको देख सकते हैं, लेकिन वे उन यंत्रों से नहीं जाने जा सकते। वे अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जानने में नहीं आएंगे। और संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह वे स्थित है। संपूर्ण प्राणियों में जो संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न और उनका भरण पोषण वे ही, और उनका संहार वे ही करते हैं। वे संपूर्ण ज्योतियों के ज्योति हैं और अज्ञान ये अज्ञान के अत्यंत परे है और ज्ञान स्वरूप है। वे जानने योग्य है और ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। इस तरह से भगवान बताते हैं कि किस तरह हम इस जो ज्ञेय है, जो जिस ज्ञान से हम किसे जान सकते हैं, हम भगवान को जान सकते हैं। और भगवान ये अपने बारे में बताते हैं कि वह कहाँ कहाँ है। वे सर्वत्र है, वे सर्वत्र परिपूर्ण है।
फिर आगे अर्जुन जी की जिज्ञासा से भगवान आगे पुरुष और पुरुष और प्रकृति के बारे में समझाते हैं। तो भगवान बताते हैं कि पुरुष और प्रकृति अनादि है। ये ऐसा नहीं कि इस वक्त थे और इस वक्त नहीं थे, ये पहले भी थे और ये आगे भी रहेंगे। तो इस तरह से आगे प्रकृति और पुरुष के बारे में समझाते हैं भगवान। तो प्रकृति से ही पैदा होते हैं विकार और गुण, और प्रकृति से ही बनते हैं। अब प्रकृति से जो हमने ये जो 21 तत्व देखे, ये सब प्रकृति से ही बनते हैं, और पुरुष जो है वो इसके अंदर रहता है। ऐसा मानो कि जो एक पुरुष की जो प्रकृति है, प्रकृति के तत्वों से एक घर बनता है और इस घर के अंदर पुरुष रहता है। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं कि जो घर है वह प्रकृति के तत्वों से बना है और अंदर पुरुष रहता है। यह पुरुष आत्मा और परमात्मा, इसे हम समझ सकते हैं, भगवान कह सकते हैं। इसी तरह से आगे भगवान ने हमें इसे समझाया कि पुरुष, आत्मा, परमात्मा भगवान ही है। और यहाँ पर भगवान दो विभाग करके समझाते हैं कि जैसे कि प्रकृति क्षेत्र, और क्षेत्र मतलब शरीर, और यहाँ पे क्षेत्रज्ञ जो कि आत्मा, परमात्मा, और आत्मा को पुरुष समझाया। अब प्रकृति से ही ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। अब प्रकृति से चीजें उत्पन्न हुई है तो ये विकारमय है, ये प्रतिक्षण नष्ट हो रही है। वे इतने प्रतिक्षण नष्ट हो रही है कि हमने अभी उसे देखा तो वह इस वक्त ऐसी है और दूसरे क्षण वह बदल जाती है। तो वह प्रतिक्षण नष्ट होती रहती है। तो और भी विकारमय है, उसमें विकार पैदा होते हैं। अब विकार कैसे कि ये जो 3 गुण की हम बात करते हैं, जब जो सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, ये जो 3 गुण हैं हमें बांधते हैं। अब प्रकृति से ही पैदा हुआ बुद्धि जो महत तत्व है, और बुद्धि महत तत्व से रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, यह 3 गुणों से फिर पंच तत्व, कर्मेंद्रिया, तन मात्रा है, इंद्रिय, ये सब उस प्रकृति से बने हैं। तो अभी हम देखें कि प्रकृति से ये पैदा हुए, तो ये प्रकृति के कार्य हुए। अब ये प्रकृति के कार्य और करण, अब करण समझते हैं कि जिसके माध्यम से ये कार्य होता है। तो अब करण भी हमारे पास 2 तरह के हैं, जिसे कहते हैं उपकरण। तो उपकरण एक बाहर के करण होते हैं, बाहर के उपकरण होते हैं, और शरीर के अंदर के उपकरण होते हैं। तो बाहर के उपकरण में जो हमने अभी देखा इंद्रिया, तो इंद्रिया होती है। अब इंद्रिया भी 2 प्रकार की भगवान ने समझाई है, जैसे कि ज्ञान प्राप्त करने की इंद्रिया और दूसरी है काम करने की इंद्रिया। तो ये हमारी हुई उपकरण, जो कि बाहर के करण है। ऐसे ही भगवान समझाते हैं कि भीतर के करण जो है, भीतर के करण को अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण में हमारे हो गए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इस तरह से प्रकृति से पैदा होते हैं सब तत्व। तो ये पृथ्वी के कार्य हुए, और भगवान हमें समझाते कि करण मतलब किसी भी चीज को हमें कुछ बनाना हो तो हमें 2 वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, पदार्थ और उपकरण। इस तरह से यहाँ पर जो उपकरण है ये हमारे 2 तरह के उपकरण है, बाहर के करण और भीतर के करण। फिर आगे भगवान हमें समझाते हैं कि प्रकृति इन करण, जो 2 करण हैं, बहिकरण और अंतःकरण से कार्य करती है, और जो सुख और दुख मिलता है वह ये अंदर बैठा जो पुरुष है वह उसे भोगता है। तो अब अर्जुन जी पूछते हैं कि और जैसे भगवान कहते हैं कि उसे जो पुरुष भोगता है, तो अर्जुन जी कहते हैं कि ये कैसा न्याय हुआ कि जो कार्य है वो तो प्रकृति करती है, और उसका जो सुख दुख जो होता है
जो भोग होता है, सुख दुख को जो भोग होता है वह पुरुष भोगता है, जबकि पुरुष ने वह नहीं किया होता है, वह कार्य प्रकृति का होता है, तो पुरुष क्यों भोगता है। तो उसको समझाने के लिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन यह बिल्कुल समझने के लिए सरल है, क्योंकि जो अंदर बैठा जो पुरुष है, जो आत्मा है, वह अपना संबंध शरीर के साथ इस तरह से कर लेती है कि ये जो प्रकृति के किए हुए कार्य को, क्योंकि जो कुछ भी ये कार्य होते हैं ये प्रकृति के उन तत्वों से जो हमारे शरीर में वे करते हैं, और उन कार्यों को वह खुद कर्ता मान लेता है कि यह कार्य मैंने किया है। तो इस तरह से अपने आप को कर्ता मानने से वह अब वह कार्य अगर उसने किए हैं वह मान लेता है, तो उसका जो फल मिलना है, अगर अच्छा फल है तो उसको आगे उसी फल के हिसाब से उसके आगे का शरीर उसे मिलता है, अब उसे भोगने के लिए उसे नया शरीर मिलता है। तो इस और अगर उसने बुरे कर्म किए तो उसके हिसाब से उसके आगे की योनि में उसे जन्म मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर भगवान ने हमें बताया कि किस तरह से जो पुरुष है, जो कि परमात्मा का अंश है, वह किस तरह से उसके साथ अपनी ममता कर लेता है, शरीर के साथ अपनी ममता कर लेता है और उसके साथ बंध जाता है और अपने आप को कर्ता मानने लग जाता है। और यहाँ पर भगवान हमें ये भी कहता है कि यहाँ पर परमात्मा के साथ जो पुरुष है उसके साथ भगवान भी वहां पर सूक्ष्म उसके साथ रहते हैं। उसे हमें समझने के लिए ऐसे ऐसे समझे कि एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी के पीछे दूसरा पक्षी बैठा है एकदम सटा हुआ। अगर हम दूर से देखें तो दूर से एक ही पक्षी दिखाई देगा, लेकिन जब हम पास आए तो पता चलेगा कि वहां पर दो पक्षी है। ठीक उसी तरह भगवान भी भगवान भी जीवात्मा के साथ साथ ही रहते हैं और वे उसके हर कार्य को देखते रहते हैं और वे उसके हर कार्य के साक्षी बने रहते हैं। तो जी वे बिल्कुल जीवात्मा से जैसे ही जीवात्मा से आत्मा निकल जाती है फिर उस शरीर में कुछ नहीं रहता, लेकिन जब तक वो जीवात्मा उस शरीर में है तब तक वह शरीर जीवित रहता है। लेकिन जैसे ही वह जीवात्मा उसमें से निकल जाती है तब फिर शरीर चल फिर नहीं सकता, उसमें वह चेतना नहीं रहती। लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक वे उसके साथ रहते हैं, वे उसके मतलब अगर उसने जब शरीर के साथ संबंध बनाने से वह उपद्रष्टा कहलाता है, शरीर को सम्मति और अनुमति देने से वह अनुमंता कहलाता है, और भर्ता भोक्ता जो भी वह फल मिलता है वह उसको भोगता है। और इन सबको देखते हुए वह अपने आप को वह कहता है कि वह सोचता है कि यह मैं कर रहा हूँ, और अपने आप को मानने से वह यह कार्य वो खुद कर रहा है, वह अपने आप को महान मानने से वह अपने आप को महेश्वर समझने लग जाता है। तो इस तरह से भगवान प्रकृति और पुरुष को समझाते हैं। अब इस तरह से हम और आगे समझ सकते हैं कि पुरुष और प्रकृति और पुरुष को जड़ और चेतन जैसे समझ सकते हैं कि जो प्रकृति है वह जड़ है और पुरुष जो है वह चेतन तत्व है। तो और आगे तो भगवान कहते हैं कि जब अगर हम अर्जुन जी पूछते हैं कि जब अगर प्रकृति और पुरुष इस तरह से है तो फिर जब ये दोनों जब ये जो पुरुष है वो उससे अपनी ममता करके उस गुणों से बंध जाता है और वो कार्य और कर्ता अपने आप को मानने लग जाता है, तो फिर इससे छुटकारा क्या है, उसका निदान क्या है। तो भगवान उससे कहते हैं कि यह जो ज्ञान जो भगवान ने कहा कि जो पुरुष प्रकृति और पुरुष का समझने का जो ज्ञान है, जिस दिन वो इन दोनों चीजों को समझ जाएगा कि ये एक नहीं है, यह भिन्न है, प्रकृति
और पुरुष ये दोनों भिन्न हैं, लेकिन ज्यादातर हम उसे एक मान बैठते हैं और उसके साथ लिप्त हो जाते हैं। लेकिन जिस वक्त भगवान के उपरोक्त ये जो ज्ञान है, उस ज्ञान का उपयोग करके जब हम इसे समझ लेते हैं कि ये दोनों अलग है, तब हम इस ज्ञान से उसे उसे छुटकारा हम उसे उसका निदान बताते हैं भगवान में। कि भगवान कहते हैं कि पुरुष जो है वह नित्य है, वह सनातन है, उसका उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और वह सच्चिदानंद स्वरूप है, वह भगवान का ही अंश है। केवल इस प्रकृति के साथ उसने अपना संबंध जो है वो मान रखा है। तो भगवान कहते हैं कि अगर पुरुष उसे छोड़ दे, उस संबंध को मानना छोड़ दे, उससे संबंध विच्छेद कर ले, तो उसे साफ दिखने लग जाएगा और वह दोनों को अलग अलग समझेगा। तो इस ज्ञान के मिलने से वह उसे छुटकारा मिल सकता है उसे, और अपने आप को वह पृथक समझे कि वह उसके साथ मिला हुआ नहीं है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि जैसे कि हमें ऐसे समझना चाहिए कि जो सुख जो आया है, अब सुख जो आया है वो नित्य रहने वाला नहीं है, वह कुछ समय के लिए आया है और वह चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार दुख है, वह दुख भी जो आया है वह कुछ समय के लिए आया है और वह चला जाएगा। इस तरह से यह मानने से उसका वह जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसेगा। और जैसा कि भगवान ने पहले अध्याय में हमें बताया था कि ये जो आत्मा है, जो हम पुरुष की यहाँ बात कर रहे थे, उस आत्मा को न तो काटा जा सकता है, न वो गीला हो सकता है, न उसे जलाया जा सकता है, न उसकी मृत्यु होगी। तो यह वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अब भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को हम कैसे जान सकते हैं, और इसको समझने के लिए भगवान ने गीता जी में कहा कि कुछ लोग इसे कर्म योग के द्वारा जानते हैं। कर्म योग यानी कि निष्काम कर्म, जिसमें मैं कोई भी कर्म का करता नहीं हूँ। जैसे न करता कि न मुझे उसका कोई फल चाहिए, और न ही मैं कुछ ये जो फल है, जो हेतु है, मैं उसे उत्पन्न कर सकता हूँ। तो कर्म योग और सांख्य योग और ध्यान योग, ध्यान योग में भगवान के चरण कमलों का ध्यान करके, और इन 3 योगों के द्वारा, और साथ में कहते हैं कि विवेक के मार्ग से, विवेक जब होगा, जब हमें ज्ञान होगा, तब हमें सत्य क्या है असत्य क्या है, उस ज्ञान से हम इसे समझ पाएंगे। फिर आगे और उससे लेकिन आज के अगर इस युग में हम देखें तो ये जो जितने भगवान ने योग बताए, कौन इतना ये जो योग है, किसी के पास इतना समय नहीं है, जबकि हमें यही समझना चाहिए अपने जीवन में, कर्म योग, सांख्य योग, ध्यान योग। लेकिन अगर ये नहीं कर पाए तो भगवान इतने उदार है और बता रहे हैं हमें कि ये अगर आपसे ये नहीं होता, तो वे बता रहे हैं कि जो लोग इसे जानते हैं, जैसे कि संत लोग हो गए, उनको सुने, उनकी उपासना करें, क्योंकि उनकी उपासना करने से ही, उनको सुनने से ही, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से ही हम इस जीवन से तर जाएंगे। तो ये एक बहुत सरल उपाय बताते हैं भगवान, जो इन योगों जो ये योग ना कर सके। और फिर आगे हम देखें तो भगवान सनातन धर्म, जैसे सनातन धर्म में कहा है, विवेक और वैराग्य के बारे में कहते हैं कि विवेक और वैराग्य जब एक होता है तो दूसरा आ जाता है। जैसे अगर विवेक हो हमारे में कि, तो विवेक से हम जान सकते हैं यह सत्य है, यह असत्य है। इस तरह से हम चीजों को जानने पर कि यह सही है या गलत है, और उसका सही तरीके से विवेचन करने पर हमें फिर उससे हमारे जीवन में वैराग्य आएगा। तो जब हमारे शरीर में, जब हमें विवेक और वैराग्य होता है, तो हमारी जो षट संपदाएं है, जो 6 संपदाएं, वह बढ़ती है।
वह 6 संप्रदाय क्या है? वह 6 संप्रदाय जैसे कि सम, जो हमारे मन का जो है, उस मन का नियमन होता है, हमारा मन का, और दम, इंद्रियों का दमन। और फिर जब सम होता है, दम होता है, तो हम उपरत्व की भावना आती है, जैसे हम संसार से, वस्तुओं से मन ऊपर उठता है। और फिर उपरत्व होने के बाद तितिक्षा, तितिक्षा आती है, सुख और दुख को हम सह पाते हैं। इन जैसे जैसे हमें सम, दम और उपरत्व आती है, तब हमें तितिक्षा आती है। और तितिक्षा के आने के बाद हमें श्रद्धा आती है, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है। और फिर उसके बाद हम समाधि की तरफ बढ़ते हैं। और इन इन 6 जो संपत्तियां है, उसके अंत में हम जब समाधि होती है, फिर हम मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। फिर भगवान आगे हमें बताते हैं कि वे वे सभी जगह है। वे अर्जुन जी को बताते हैं कि जितने भी जो स्थावर जंगम दिख रहे हैं, वे क्षेत्र, जैसे क्षेत्र प्रकृति, क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा, जितने भी स्थावर जंगम है, उसे हमें, जितने भी प्राणी, पेड़ पौधे, उन सबको हमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही समझना चाहिए। जब हम इसे, जब जितने भी हम ये जो स्थावर जंगम है, जब हम इसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से समझेंगे, तो हमारी जो साधना है वह बहुत सरल हो जाएगी। तो उसी के लिए भगवान कहते हैं। और अब हम आगे देखें कि ये जो स्थावर जंगम में कितने 84 लाख योनियां हैं, जिसमें पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, जल में रहने वाले जीव जंतु, मनुष्य, देवता, ये सभी ऐसी 84 लाख योनियां हैं। इन सबको हमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही समझने का प्रयत्न करना चाहिए। और वे कहते हैं कि सभी प्राणियों में वे समभाव से ईश्वर ही है, हमें यही समझना चाहिए। और वे कह रहे हैं कि इनके नष्ट होने से जो परमात्मा तत्व है, जो आत्मा है, वह नष्ट नहीं होता। जैसे कि हम से समझ सकते हैं, भगवान बता रहे हैं कि एक उदाहरण के तौर पर देखिए कि जैसे कि हम चींटी है या हाथी है, तो ऐसा नहीं है कि चींटी में वे बहुत छोटे हैं, और हाथी जो शरीर में बहुत बड़ा है, उसमें वे जो आत्मा का स्वरूप या जो पुरुष का जो स्वरूप है, वे बड़े हैं। वे सब में एक ही समान है। वे सब में हमें सभी प्राणियों में उसे समभाव से उसी ईश्वर को देखना चाहिए। और वे सर्वत्र सर्वत्र हमें सभी में उन्हें ही देखना चाहिए। ऐसा करने से अपने आप से जो हम हिंसा करते हैं, हिंसा से भगवान ये कह रहे हैं कि अपने आप से हिंसा करना, यानी कि हम ये जो शरीर के साथ हमारा जो संबंध मान लेते हैं, और शरीर के साथ संबंध मानने पर, मतलब ये जो क्षेत्रज्ञ है, जो आत्मा है, वह शरीर के साथ, ये जो प्रकृति से बना शरीर है, उसके साथ जो हम अपना संबंध मानकर और 3 गुणों से बंध कर जो करते हैं, उससे हमारा पतन ही होता है। उससे हम कर्म बंधन में पड़ते हैं, और फिर जन्म मरण के चक्कर में वहीं घूमते फिरते रहते हैं। तो हमें ये जो हम अपने शरीर के साथ, इसके साथ कर रहे हैं, उसे ही भगवान यहाँ पर हिंसा कह रहे हैं कि इस तरह से जब हमें ये ज्ञान होगा, तो ऐसा करने से हम अपने आप के साथ हिंसा नहीं करेंगे। और भगवान ये बताते कि जिस प्रकार जैसे कि सोना, एक सोना होता है, तो पहले वह सोना था, फिर एक जो सोनार होता है, वो उस सोने को लेके उसमें से कई कंठी, हार आदि बनाता है। और देखे कि उसका अंत में अगर देखे, तो अंत में भी वह सोना ही होता है। तो बीच तो हम देखें कि पहले भी वह सोना था, और अंत में भी वह सोना था, बीच में भी वही सोना है, लेकिन सिर्फ उसमें आकार बना है। तो इससे हमें देखना चाहिए कि पहले भी भगवान जो परमात्मा तत्व जो है, वह पहले भी थे, और
अंत में भी वे ही रहेंगे और बीच में भी वे ही हैं। तो हमारे इस शरीर में जो आत्मा का जो रूप है वह नित्य पहले था, वो अभी है और आगे भी वह रहेगा। तो और वो जो परमात्मा तत्व है वो कभी नष्ट नहीं होता। तो इस तरह से भगवान हमें ये समझाते हैं। तो और उस परमात्मा तत्व की सत्यता से ही यह असत संसार जो है, मतलब ये जो असत संसार जो हमारा मोह है, जो हमारी मूर्खता है, के कारण हमें सत्य जो नजर आता है लेकिन वास्तव में वह सत्य है नहीं। फिर आगे भगवान हमें जीवात्मा जो है, जो परमात्मा जो तत्व है, उनके जो गुण हैं जीवात्मा के, उनके बारे में ध्यान ले जाते हैं हमारा, और कहते हैं कि जो जीवात्मा है, जो पुरुष है, जो परमात्मा तत्व है, यह अनादि है, यह निर्मल है। यह ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, अब है, बाद में रहेगा। ये पहले से ही था, यह अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये अनादि है और ये निर्गुण है, अर्थात गुणों से अतीत है। यह गुणों से बंधता नहीं है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब पुरुष जो है, अगर परमात्मा का ही तत्व है, उनका ही परमात्मा का ही अंश है, तो वह इस शरीर से, वह इस प्रकृति के बनाए इन तत्वों से जो शरीर है उसके साथ बंध कैसे गया। जिसे कहते हैं शरीर, तो भगवान कहते हैं, एक शब्द का यहाँ पर प्रयोग होता है शरीरस्थोपी। वह कहते हैं कि पुरुष ने अपने आप को इस शरीर में स्थित कर लिया। तो इस शरीर के साथ स्थित जैसे ही किया तो इस शरीर को उसने अपना मान लिया, और फिर जैसे ही, और इस शरीर के साथ उसकी ममता हो गई, और फिर जो वो कर्म करता है, और जैसा कर्म किया उसने, फिर जो भी कर्म किया, फिर उसने उस जो कर्म की जो फल होता है, फिर उससे उसकी आसक्ति हो जाती है उस फल से। तो उस फल को फिर भोगने के लिए उसे फल से फिर उसमें अहंकार पैदा हो जाता है, और फिर अपने आप को वो शरीर से लिप्त मान लेता है, और जिस प्रकार उसने कर्म किए होते हैं फिर उसी प्रकार उसके आने वाले समय में उसे दूसरा जो शरीर मिलता है, उसके कर्मों के अनुसार उसका दूसरा शरीर उसे मिलता है, और इस तरह वह जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। तो भगवान हमें यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों एक नहीं है, ये भिन्न है। जो पुरुष ने, जो आत्मा ने शरीर के साथ संबंध बना के जो लिप्त हो गया है, वह भिन्न है, वह अलग अलग है। तो जीव जो है वह माया के साथ ऐसा लिपट जाता है बिल्कुल। अब जैसे कि आकाश से जब जल गिरता है पृथ्वी पर, तो वह पृथ्वी पर गिरने के बाद उसके साथ पूरा मिल जाता है और मटमैला हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ही पुरुष जो है, आत्मा जो है, वह इस शरीर के साथ मिलकर उस गुणों से बंध जाती है। इस तरह से वह पूरी उसके साथ लिप्त हो जाती है। अब यहाँ पर भगवान हमें ये बताते हैं कि किस तरह से हमें उससे निर्लिप्त रहना है, कि जैसे कि आकाश का उदाहरण देते हैं कि आकाश के भीतर ही वायु है, जल है, अग्नि है और पृथ्वी है। तो आकाश में ये सभी तत्व विद्यमान है, फिर भी आकाश उनसे निर्लिप्त रहता है। तो ठीक उसी प्रकार हमें भी इसे पृथक समझकर उससे लिप्त नहीं होना है, उससे निर्लिप्त समझना है। और जिस प्रकार भगवान जो है वह सर्वव्यापी है, वह सभी जीवों में है, क्योंकि सभी जीवों में उन्हीं का अंश है। उसी प्रकार आत्मा भी सभी जीवों में रहते हुए उनसे निर्लिप्त है। वह उससे लिप्त नहीं है, लेकिन हम उसे लिप्त कर देते हैं अपने कर्मों को अपकर्ता मानकर। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर सूर्य का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि जैसे सूर्य के आने पर सभी क्रियाएं होने लग जाती है जीवों द्वारा। तो लेकिन सूर्य का उससे कोई लेना देना नहीं होता। अब सूर्य के आने से
कोई अच्छे कर्म कर रहा है, कोई बुरे कर्म कर रहा है, लेकिन उससे सूर्य का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक उसी प्रकार के शरीर में जब आत्मा रहती है, जब वो चेतन तत्व रहता है, तो सारी क्रियाएं होने लगती है। शरीर में जब तक चेतन तत्व न होगा तो हम अपना हाथ भी नहीं हिला सकते, कुछ कार्य नहीं कर सकते। तो अचेतन तत्व आने से सारी क्रियाएं अपने आप होने लग जाती है। परंतु उस क्रिया के इस परंतु उस क्रिया से इस आत्मा का कोई लेना देना नहीं होता। तो आत्मा जब तक इस शरीर में रहती है, तब तक अंतकरण और बहिकरण से कार्य क्रियाएं होती है। लेकिन उन क्रियाओं को अगर वह स्वयं कर्ता मान लेता है, तो वह जन्म मरण के बंधन में फंस जाता है। लेकिन उसके साथ रहता हुआ इन प्रकृति के द्वारा इन कार्यों के जो कार्य होता है, कार्य और उन उपकरणों के द्वारा जो कार्य होता है, अपने आप को वह कर्ता न माने, तो वह जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह हम इसे भिन्न, भगवान कहते हैं कि हमें इसे भिन्न समझना चाहिए। और आगे कहता है भगवान के जो लोग इस ज्ञान से ज्ञान चक्षु जो भगवान ने यहाँ पर 20 साधन बताए, ज्ञान बताए, उस ज्ञान चक्षु से इस क्षेत्र जो कि यह शरीर, क्षेत्रज्ञ जो कि आत्मा परमात्मा, और प्रकृति और पुरुष, इन इन चार वस्तुओं को जब वो तत्वों को जब अच्छे से समझ जाता है कि यह भिन्न है, यह लिप्त नहीं है, यह अलग है, यह भिन्न है, को जब जान जाता है, तो वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर अंत में एक उदाहरण पे हम देखेंगे, जैसे कि एक मकान है और उसमें अंधेरा है। तो उसमें हम कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि उसमें मकान में अंधेरा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि उसमें प्रेत है। तो कुछ लोगों को उसमें प्रेत दिखना शुरू हो जाता है। वास्तव में वह हमारा वहम होता है। लेकिन आगे और उसी अंधेरे में अगर कोई चलता है, तो उसे डर रहता है कि उसे कहीं ठोकर न लग जाए, और कहीं किसी गड्ढे में उसका पाँव न गिर जाए, कहीं अंधेरे में कोई बिच्छू, कोई सांप उसे काट ना ले। वह भय उसे डराता रहता है। तो लेकिन क्षमा कीजिएगा, जैसे उदाहरण में मैंने कहा कि जब अंधेरा होता है, तो उस अंधेरे में कुछ लोगों को वहम हो जाता है कि उसमें प्रेत है। लेकिन कोई साहसी व्यक्ति जब प्रकाश उस कमरे में कर दे, तो वह जो भय है वो नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब आगे कहते हैं कि जब ये पुरुष को डर रहता है, तो उसी कमरे में जब अगर बत्ती जला दे, प्रकाश कर दे, तो वो जो भय था कि वह गड्ढे में गिर जाएगा, उसे कोई सांप बिच्छू काट लेगा, वह भय नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यहाँ पर यही है कि यह जो प्रकाश स्वरूप, जो प्रकाश की हमने बात करी, जो प्रकाश स्वरूप जो परमात्मा है, तो प्रकाश स्वरूप परमात्मा से जब हम विमुख होते हैं, विमुख होकर हम अंधकार की बात कर रहे हैं, तो ये जो अंधकार स्वरूप जो संसार की स्वतंत्र सत्ता है, अगर हमारा ध्यान उस तरफ जाता है, तो हमें अंधकार स्वरूप सत्ता की ये जो भय है, वे हमें सताने लग जाते हैं। लेकिन जब हमें वास्तविक बोध होता है, वास्तविक बोध मतलब ये जो ज्ञान चक्षु से जो भगवान हमें ज्ञान समझा रहे हैं, उस ज्ञान का उपयोग करके जब हम ये जिससे जाना जाता है भगवान, जब हम उसे जानेंगे, तो अंधकार स्वरूप ये जो संसार की स्वतंत्र सत्ता है वह संपूर्ण मिट जाएगी, और केवल मात्र वहां पर प्रकाश स्वरूप परमात्मा ही हमें दिखेंगे, और उनके अलावा वहां पर और कोई नहीं दिखेगा। तो इस तरह से हम भगवान हमें ये बता रहे कि वह सर्वत्र
परिपूर्ण मतलब ऐसे कह सकते हैं कि हमें अंधकार को दूर करने के लिए तो प्रकाश की जरूर होती है, प्रकाश को हमें लाना पड़ता है, लेकिन परमात्मा को कहीं से लाना नहीं पड़ता। परमात्मा तो ज्यों के त्यों हर स्थिति, वस्तु, परिस्थिति में भी ज्यों के त्यों है। जब हमें वास्तविक बोध होता है तो, और जब हम हमारा इस शरीर से और ये ज्ञान से जब इस संबंध विच्छेद होता है, तो इस संबंध विच्छेद होने से संबंध विच्छेद होने के बाद भगवान उस परमात्मा तत्व का अपने आप अनुभव हो जाता है। तो इसी को कहकर भगवान यहाँ पर 13वें अध्याय का उपसंहार करते हैं और कहते हैं कि अंत में कि इस अध्याय का नाम क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग योग इसलिए रखा गया है कि इस ज्ञान से जब हम समझ ले कि क्षेत्र भिन्न है, क्षेत्रज्ञ भिन्न है, अलग है, तो जब हम ये समझ जाते हैं तो क्षेत्रज्ञ आत्मा का परमात्मा के साथ योग हो जाता है, मिलन हो जाता है। इसीलिए इस अध्याय का नाम रखा है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग। राम राम सभी।